मरीज आ रहे हैं उनके सबके कष्टों को हरें। और मैं भी अब बाबा की दूसरी बार आई हूँ, बाबा की कुछ कृपा ऐसी रही है जो कुछ अच्छा हो जाए। और सुना था कि यहाँ का जल बहुत मतलब कि जो भी छूते बहन जी सब ठीक हो जाता है, तो मैं अपनी मम्मा को यहाँ पे लेके आई थी। दादा जो दवाई से नहीं चीज़ सही हो पाती है वो दुआ से हो जाती है, ये मैंने आजमाया खुद है। ये बहुत साझा दरबार है, सबको एक बार आना चाहिए यहाँ पे। अपनी जो भी परेशानी हो बाबा से कहिए, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। बहुत अच्छी बात है। पहली आस्था तो ऊपर वाले पर है। ये डॉक्टर वगैरह इनके हाथ में तो एक ऊपर वाले का दिया हुआ एक हुनर होता है ना। बाकी पहली आस्था तो ऊपर वाले से लगाई हुई है लोग। अगर डॉक्टर भी अगर ठीक करेगा तो इनके बगैर नहीं ठीक कर सकता। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज को जानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के इतना अच्छे डॉक्टर्स के होने के बाद आप इस धाम पर क्यों भरोसा कर रही हैं? मुझे आप इस प्रश्न का उत्तर। एक्चुअली जब डॉक्टर से हार जाते हैं ना तो फिर यहाँ आते हैं, कहीं ना कहीं से विश्वास होता है तो बंदा आता है। सच्चाई तो यही है कि बाबा के जो भी मरीज आ रहे हैं वो सही हो रहे हैं। मैं भी इसी को आस लेके आई हूँ कि मैं भी सही हूँ। कि जिनको मतलब कि श्रद्धा है वो यहाँ पर एक बार ज़रूर आए, यहाँ पे एक बार दर्शन करें। मैं ये सबसे कहना चाहूँगी, यहाँ पे आके दर्शन करें। यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छा लगा। एकदम सत्य धाम है। मैं यही कहती हूँ लोग बागों से जितने भी आए यहाँ आए, दर्शन करें और बाबा की महिमा पाए। जैसी काफ़ी युवा पीढ़ी है जो आपको देख रही है, तो उन युवा पीढ़ियों से क्या कहना चाहोगी यदि उनको किसी प्रकार की परेशानी है? तो कह रही हूँ एक बार अपने सच्चे दिल से बाबा के पास अर्जी लगा के जाइए, वो जरूर बाबा कृपा करेंगे। माध्यम ये रहा कि हम लोग ने इस मंदिर के बारे में बहुत सुना था और बहन जी के बारे में कि यहाँ का जल बहुत मतलब कि जो भी छूते बहन जी सब ठीक हो जाता है, तो मैं अपनी मम्मा को यहाँ पे लेके आई थी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ हो जाएं। बार आए हैं? ये पहली बार आया हूँ, मेरे बेटे को लेके आया था, उधर है। तो क्या समस्या लेकर आए थे आप? हाथ पैर पूरे नहीं, बिल्कुल खड़े नहीं हो रहे। ऐसे ही है, अभी भी ऐसे ही है। अभी बाबा ने जल दिया है, उसको डेली पिलाने के लिए बोला है। क्या आस्था रखते हैं इस दरबार की? आस्था रखते हैं, इसीलिए तो इतनी दूर से आए। तो हमारे भारतवर्ष को क्या संदेश पहुंचाना चाहते मैंने कहा जो जिस किसी को भी ऐसी दिक्कत हो वो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आए। हैं? भैया थोड़ा सा आइए यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर जो मरीज है आप देख सकते हैं आया हुआ है। अभी मैं अंदर चलूँगा फिर आपको पूरा दिखाऊँगा। स्ट्रेचर पर मरीज आया हुआ है, महाराज जी अंदर बैठे हुए हैं। पानी की बोतल मरीज साथ में लाता है, पानी की बोतल खोलते हैं महाराज जी और उस जल को झाड़ देते हैं, उस मरीज को पिला देते हैं और कहते हैं आप इस जल को पीते रहिए और आपकी जो रोग हैं आप उस रोगों का निवारण हो जाएगा। हम विश्वास के तौर पे आए हैं। मतलब कह सकते हैं कि यदि डॉक्टर भगवान नहीं है, भगवान भगवान ही है, वो तो है। डॉक्टर भी भगवान होते हैं। देखो कहाँ से क्या चमत्कार हो जाए नहीं कह सकते आप ये बात। ये कि भारतवर्ष में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि यदि इन धामों की वजह से रोग सही हो जाएं, हमारे डॉक्टर्स क्या करेंगे, हमारा आयुर्वेद क्या करेगा? एक्चुअली में इतने लोग आए हैं, कुछ आस्था लेके ही आए होंगे ना। कुछ ठीक होके गए हैं, कुछ ठीक होने की आस्था से आए हैं, तो किसी विश्वास से ही आए हैं ना। ये कैसे कह सकते हैं, वो तो होने के बाद पता लगता है। देखो धाम का जो दूसरा पहलू, जब आप इस धाम में प्रवेश करेंगे तो जो आपको अंदर मैंने भी आपको जो दिखाया, जो भक्तगण लोग जो भी आप लोग यहाँ देख रहे हैं वो सीधा महाराज जी तक पहुँचते हैं इन रैलिंगों के द्वारा। तो यानी कि कितनी भी भीड़ यहाँ पर हो जाए, ये जो रैलिंग लगी हुई है इस हिसाब से यहाँ पर भक्तगण लोग आते रहते हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं कानपुर से आया हूँ। कानपुर से आए हुए हैं। ये भक्त जो हैं वो कानपुर से आए हुए हैं। आपके हाथ में 3 बोतल हैं। प्रथम बार आए हैं, आप आ चुके हैं? नहीं, हम पहली बार आए हैं। पहले हम तो मैं ये चाहता हूँ जो यहाँ पर आस्था है, मनोना धाम की जो पवित्रता है, इसको जीवन धाम के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस जीवन धाम के? सर देखिए, हम तो अभी तक यूट्यूब से जुड़े हुए थे, यूट्यूब चैनल से, वहीं से देखा करते थे। उसी से जो है देख के आए हैं धाम पे। बाबा चमत्कार करेंगे, दोबारा नहीं 3 बार नहीं, आप लगातार आते रहेंगे। सब कृपा है उनकी जो जी। तो आपको आस्था और विश्वास है कि यहाँ पर मुझे आना चाहिए तो मुझे आराम मिलेगा। जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भक्तगण लोगों की आस्था है वो देखते ही मालूम पड़ रही है कि उनके जो शब्द हैं वो प्रतीत हो रहे हैं, उनकी जो वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर जो आस्था है, जो एक यहाँ पर बाबा की जो शक्ति है वो इन भक्तगणों के माध्यम से पता चल रही है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम आए हैं मीरगंज से, मीरगंज बरेली। पहली बार आए हुए हैं? हाँ, पहली बार आया हूँ। तो इस धाम के बारे में जो आपको लगा, यहाँ पर आए कैसा लगा आपको? क्या अच्छा लगा, धर्मस्थल है और मनोकामना भी पूरी हो रही है। हाँ, तभी तो आए सुनकर। जी आइए, बल्कि बात कर ले। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार पूरा दृश्य दिखाएं। देखिए यहाँ पर
जो भीड़ है, जो भक्तगणों का तांता लगा हुआ है, वो हजारों की संख्या में है। भक्तगण लोग दिल्ली से लेकर बिहार तक और यहाँ तक आपका अलग अलग जगह से आते रहते हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, इसीलिए यहाँ पर भक्तगण लोग आ रहे हैं। इस श्रद्धा और आस्था को मैं नमन करता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, यदि आस्था और श्रद्धा नहीं होती तो कोई भी इस धाम में नहीं आता। आस्था और श्रद्धा है तभी भक्तगण लोग इस धाम में आते हैं। कि यहाँ पर लोग बिहार से भी आए हुए हैं। आपका क्या नाम? अंजलि कश्यप। कश्यप। आप कहाँ से? पीलीभीत से। तो आप इस धाम के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही सच्चा है। जैसे कि लोग आस्था रखते हैं तो वैसा सारी चीज़ें दिखने को मिलती हैं, चमत्कार होते हैं यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को भी यहाँ पर आना चाहिए और ये सारी चीज़ों को अपनी आंखों से खुद देखना चाहिए, क्योंकि दूसरों की आंखों पर देखा हुआ हम बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन खुद की आंखों से जो देखा होगा उस पर हम बिल्कुल बिलीव करेंगे। लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि इतने सारे जो भक्तगण लोग हैं यहाँ पर तभी हैं जब यहाँ पर एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। यदि श्रद्धा और विश्वास ना होता तो यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती। जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से साक्षी प्रमाण को देखा है कि यहाँ पर जो आस्था है वो अटूट है भगवान के लिए। भक्तों की आस्था जो है वो अटूट है। और भी भक्तगण लोगों से बात करूँगा। सर, कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हुए हैं? प्रथम बार आए हुए हैं या आप आ चुके हैं? हम लोग दूसरी बार आए। क्या दिक्कत थी आपको जो आपको इस धाम में आना पड़ा? हमारे ये पेशेंट है, इसको कुछ दिक्कत थी तो बाबा के जल पीने से बहुत फायदा हुआ है। क्या नाम है आपका? प्रीति जायसवाल। तो क्या समस्या थी आपको? वो कैंसर है हमको। कैंसर था आपको? तो आपने यहाँ पर जो महाराज जी के द्वारा जल दिया जाता है वो पिला दिया। कितना आराम मिला कैंसर में? बहुत आराम मिल रहा है। कि ना तो इनसे किसी प्रकार का पैसा लिया गया है, ना तो इनको किसी प्रकार का पैसा दिया गया है कि आप मीडिया पर इस तरीके से बात करें। सर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार पांडे। प्रथम बार इस धाम में आए हुए? जी, पहली बार। कहाँ से आए हुए? जिला पीलीभीत, तहसील पूरनपुर। क्या समस्या लेकर आए हैं? जो हमारे जीजू, उनको चलने में असमर्थ हैं, हर जगह दिखा लिए एम्स वगैरह। इस धाम के बारे में क्या विचार रखते हैं आप? बहुत अच्छा विचार है हमें। जो दवा से नहीं सही हो सका वो दुआ से हो जाता है। जी, कुछ लोगों का कहना है सुनील कि यदि जैसे मनोना धाम भारत का पवित्र धाम है, माना गया है खाटू श्याम का, तो यहाँ पर यदि धाम पर इस पानी से जो महाराज जी देते हैं उनसे रोग सही हो जाएंगे तो फिर डॉक्टर्स क्या करेंगे? उस विषय में क्या कहें? दादा, जो दवाई से नहीं चीज़ सही हो पाती वो दुआ से हो जाती है। मैंने आजमाया खुद है। यहाँ पे नहीं, खाटू श्याम में मैं गया था, वहाँ पे अर्जी लगाई थी, मेरे घरवाले के गांठ थी, वहाँ मैंने बोला था कि अगर सही हो जाए तो मैं दोबारा फिर आऊँगा। तो गांठ सही हो गई, अब सूजन है खाली। गांठ सही हो गई है यहाँ के पानी पिलाने से जो महाराज जी देते हैं? नहीं, यहाँ से नहीं, खाटू श्याम गया था, वहाँ पे अर्जी मैंने लगाई थी। जी, उसके बाद फिर आप यहाँ आया हूँ और आगे हो सका तो हफ्ते 2 हफ्ते में अपनी घरवाली को यहाँ पे भी लाऊंगा। जी। कहाँ से आए हुए हैं? हम दिल्ली से हैं। प्रथम बार आए हुए हैं? पहली बार। किस माध्यम से आए हैं आप यहाँ पे? हमारे दर्द बहुत था, अभी ये 9 महीना हो गया इसको लगे हुए, हमारा दर्द नहीं जा रहा है। यहाँ का हमने आज सुबह ही सुना कि भाई दर्द भी है, वो दर्द खत्म होगा। इस धाम में आप आए, आपकी आस्था है, आप आए, तो आप इस धाम के बारे में फिर क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? जिस भी भाई को, जिस भी बहन को कोई दिक्कत परेशानी हो वो यहाँ पर आए।